आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। सीबीआई घूसकांड का मामला एक के बाद एक नए रंग में रंगता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले सीबीआई चीफ आलोक वर्मा ने दूसरे नंबर के अधिकारी राकेश अस्थाना पर एफआईआर दर्ज कराया, जिसके बाद अस्थाना ने अपने ही बॉस पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाया और अब इन दोनों अधिकारियों को छुट्टी पर भेज सीबीआई के चीफ की कुर्सी पर एक नए चेहरे को बैठा दिया गया है। नए चीफ नागेश्वर राव ने कमान संभालते ही एजेंसी के अधिकारियों के काम को लेकर बड़ा फेरबदल किया है। 13 अफसरों का तत्काल प्रभाव से या तो ट्रांसफर कर दिया गया है या उनकी जिम्मेदारियों से बदलाव कर दिया गया है। इनमें वो अधिकारी भी शामिल हैं जो विशेष निदेशक राकेश अस्थाना पर लगे आरोपों की जांच कर रहे थे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस मामले के पीछे कोई राजनीति है, क्योंकि राकेश अस्थाना पर एफआईआर दर्ज होने के बाद उनकी गिरफ्तारी होनी तय थी। उनके खिलाफ जो मामला चल रहा है उस मामले से जुड़े काफी सारे गवाह मौजूद हैं। जिसने आरोप लगाया है वो भी, जिसने रिश्वत लिया है वो भी, जो इस मामले में चश्मदीद है वो भी, और सबसे बड़ी बात सीबीआई के चीफ आलोक वर्मा ने खुद राकेश अस्थाना को भ्रष्ट अधिकारी और उनकी कार्यशैली पर उंगली उठा रहे हैं। लेकिन फिर भी राकेश अस्थाना की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। कल तक बताया जा रहा था कि अस्थाना को किसी भी वक्त पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मामले ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। तो आइए गौर करते हैं कि आखिर अस्थाना की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई। अस्थाना को आखिर कौन बचा रहा है? इस पूरे घटना के पीछे की असली सच्चाई क्या है? देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ऐसे विवाद में घिर गई है जिसमें अब सरकार को दखल देना पड़ रहा है, क्योंकि अब ये मामला सिर्फ दो अधिकारियों के बीच की लड़ाई का नहीं है, बल्कि इस मामले ने सीबीआई की साख पर पट्टा लगा दिया है। दोनों एक दूसरे के दामन पर भ्रष्टाचार के दाग लगाने पर आमादा हैं। इसकी जांच कौन करेगा, ये सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, जिसके बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये मामला इतना क्यों उलझ रहा है? आखिर ऐसी कौन सी बात है कि इस मामले पर कोई भी सीधी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है? दोनों अधिकारियों को सजा देने के बजाय छुट्टी पर भेज दिया गया, जिसकी वजह से अब केंद्र सरकार की नीयत पर भी सवाल उठ रहा है कि इन सारे खेल के पीछे कहीं कोई राजनीति तो नहीं हो रही है। इसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली को मीडिया के सामने आना पड़ा और सफाई देनी पड़ी। जेटली का कहना है कि सरकार का दायित्व सिर्फ सुपरविजन का है। जेटली ने कहा कि हम सीबीआई के अधिकारियों में किसी को दोषी नहीं मान रहे हैं। कानून के मुताबिक जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक अधिकारियों को बाहर करना जरूरी है, ताकि जांच में उनकी भूमिका पर सवाल ना उठे। निष्पक्ष जांच के लिए जरूरी था कि जांच की अवधि तक अधिकारियों को सीबीआई से बाहर रखा जाए, लेकिन इस मामले को कांग्रेस किसी दूसरे नजर से देख रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो सीधे सीधे मोदी सरकार पर आरोप जड़ दिया कि सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को इसलिए हटाया गया कि वो राफेल घोटाले के कागजात इकट्ठा कर रहे थे, इसलिए उन्हें जबरदस्ती छुट्टी पर भेजा गया। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला और ये सब कुछ क्यों हो रहा है। राकेश अस्थाना के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। अस्थाना पर मीट कारोबारी मोइन कुरैशी से जुड़े केस में जांच के घेरे में चल रहे कारोबारी सतीश सना ने रिश्वत लेने का आरोप है। ये एफआईआर होने के बाद राकेश अस्थाना ने आलोक वर्मा पर पलटवार किया और साजिश का आरोप लगाया। अस्थाना ने सरकार को पत्र लिखकर कहा कि सीबीआई और ईडी के कुछ अधिकारी उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जिसके बाद दोनों बड़े अधिकारी एक दूसरे को भ्रष्टाचार के दलदल में घसीट रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना कौन है और इनका अतीत क्या है, जो इस मामले की तह तक समझने के लिए बेहद जरूरी है। सीबीआई चीफ से पहले आलोक वर्मा दिल्ली पुलिस के कमिश्नर थे। 1979 बैच के अधिकारी आलोक वर्मा तिहाड़ जेल के महानिदेशक के रूप में काम कर चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस में भी और कई पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साउथ दिल्ली के डीसीपी, जेसीपी क्राइम ब्रांच, जेसीपी नई दिल्ली रेंज, इंटेलिजेंस में स्पेशल पुलिस कमिश्नर जैसे पदों पर रह चुके हैं। तो वहीं राकेश अस्थाना गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। वडोदरा और सूरत के पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं। अस्थाना को मोदी और अमित शाह का बेहद करीबी भी माना जाता है। तो अब सवाल यह है कि दोनों के बीच
किस बात को लेकर महाभारत हो रही है, उसकी वजह क्या है। इन दोनों के बीच पहली तकरार अक्टूबर 2017 में शुरू हुई, जब वर्मा ने सीवीसी के नेतृत्व वाले 5 सदस्यीय पैनल की बैठक में अस्थाना को स्पेशल डायरेक्टर प्रमोट किए जाने पर आपत्ति जताई थी, जिसमें दोनों के बीच नफरत का बीज बो दिया गया। वर्मा का कहना था कि अधिकारियों के इंडक्शन को लेकर उनके द्वारा की गई सिफारिश को अस्थाना ने बिगाड़ दिया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि स्टर्लिंग बायोटेक घोटाले में अस्थाना की भूमिका के कारण सीबीआई भी घेरे में आ गई थी। हालांकि पैनल ने आपत्ति को खारिज करते हुए अस्थाना को प्रमोट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी अस्थाना को क्लीन चिट दे दी। इसके बाद दूसरा मामला तब हुआ जब 12 जुलाई को, जब वर्मा विदेश में थे, सीबीसी ने सीबीआई में प्रमोशन को लेकर चर्चा करने के लिए एक मीटिंग बुलाई, जिसमें अस्थाना को एजेंसी में नंबर 2 की हैसियत से बुलाया गया। इस पर वर्मा ने सीबीसी को लिखा कि उन्होंने अपनी तरफ से मीटिंग में शामिल होने के लिए अस्थाना को अधिग्रहित नहीं किया है। 24 अगस्त को अस्थाना ने सीबीसी और कैबिनेट सेक्रेटरी को आलोक वर्मा और उनके करीबी निदेशक AK शर्मा के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार की डिटेल पेश की, और यही अस्थाना ने दावा किया कि सना ने वर्मा को 2 करोड़ रुपए दिए थे, जिससे वो कुरैशी केस में बच जाए। पिछले हफ्ते अस्थाना ने फिर से सीबीसी और कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा और कहा कि वह पिछले महीने सना को गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन वर्मा ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने ये भी दावा किया कि फरवरी में जब उनकी टीम ने सना से पूछताछ करने की कोशिश की थी, तो वर्मा ने फोन करके रोक दिया था, जिसके बाद 4 अक्टूबर को सीबीआई ने सना को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद अस्थाना के खिलाफ मजिस्ट्रेट के सामने सना ने बयान दिया कि 10 महीने में उसने अस्थाना को 3 करोड़ रुपए घूस के तौर पर दिए हैं। जिसके बाद सीबीआई ने सना से 3 करोड़ रुपए की घूस लेने के आरोप में अस्थाना के खिलाफ केस दर्ज किया। और इसके बाद क्या हुआ, ये आप बेहतर जानते हैं। आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना में से अस्थाना को मोदी और अमित शाह का बेहद करीबी माना जाता है। इधर राहुल गांधी ने खुलासा किया है कि आलोक वर्मा राफेल मामले के कागजात इकट्ठा कर रहे थे, इसीलिए उन्हें छुट्टी पर भेजा गया है। तो सीबीआई में काफी कुछ चल रहा है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।